जय श्रीमन नारायण। मित्रों, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। मित्रों, आज के वीडियो के द्वारा हम यह जानेंगे कि भगवान शिव के जीवन की एक सबसे अत्यंत परिश्रम पूर्ण कथा जो कि हृदय को रोमांचित कर देने वाली है। तो हम आशा करते हैं कि आप सभी ध्यानमग्न होकर के भगवान भूत भावन शंकर जी की कथा को श्रवण करेंगे। तो चलिए मित्रों, शुरू करते हैं। तो मित्रों, यह कथा है ताड़कासुर के वध के पश्चात की। एक दिन भगवान नारद वन में भ्रमण कर रहे थे। वहीं पर उन्हें एक असुर दिखाई पड़ा, जिस असुर का नाम था भृग असुर। क्या नाम था? भृग असुर। वह असुर अत्यंत पापी, दुराचारी तथा कामी था, और यहाँ तक कि उसके पिता ने भी उसे कह दिया था कि तुम जीवन में कुछ नहीं कर सकते, तुम्हारा हर एक प्रयास निरर्थक है। तब नारद जी ने उन्हें उपदेश दिया कि हे भृग, यद्यपि तुम भूत भावन भगवान शंकर जी की तपस्या करोगे तभी तुम्हारा कल्याण है। उसी दिन से वह भृग नामक दैत्य भगवान शिव की आराधना करने लगा। तत्पश्चात 2 से 3 कल्प तक वह तपस्या भगवान शिव की करता रहा। एक दिन त्रिदेवों की बैठक हुई। उसमें भगवान नारायण जी ने कहा कि हे भगवान शिव, आपका एक बहुत बड़ा भक्त है जिसका नाम भृग है। हालांकि वह दैत्य, लेकिन उसकी अवधि पूर्ण हो रही है, इसलिए आपको आशीर्वाद उसको देने जाना पड़ेगा। तब भगवान शिव ने कहा, नारायण, आपका कथन सर्वथा उचित है, इसलिए मुझे जाना पड़ेगा। तब भगवान नारायण तथा ब्रह्मदेव की सहमति प्राप्त करके भगवान शिव भृग नामक दैत्य के पास गए। और भृग अत्यंत दुराचारी पापी कुलीन था। वह किसी भी बातों पर विश्वास नहीं करता था। जब भगवान शिव को उसने साक्षात देखा तो उसे अपनी आंखों पर भी विश्वास नहीं हुआ। तब भगवान शिव ने कहा, रे मूर्ख, मैंने तुम्हें दर्शन दिया है, मांगो क्या मांगते हो। तब भृग नामक दैत्य बड़ा असमंजस में पड़ा कि किस प्रकार का वर मांग लिया जाए भगवान शिव से। एक बार तो हमने बड़ी कठिनाई से तपस्या पूर्ण कर ली है, दोबारा हम नहीं कर सकते, इसलिए हमें कुछ अच्छा ही मांगना होगा। तब उसने काफ़ी देर तक सोच विचार करने के पश्चात भगवान शिव से कहा कि हे प्रभु, मुझे आप ऐसी शक्ति दीजिए कि सभी व्यक्ति मुझसे डरें। तो भगवान ने पूछा, कौन सी शक्ति? तब फिर कुछ देर के बाद विचार करने के पश्चात भृग नामक दैत्य कहता है कि हे प्रभु, यद्यपि आप मुझे कोई ऐसा वरदान दे कि मैं जिसके भी ऊपर हाथ रखूं वह व्यक्ति तुरंत तत्क्षण भस्म हो जाए। भगवान शिव ने कहा, एक बार पुनः सोच लो, अन्यथा बाद में पछताना होगा। उस दैत्य ने कहा, नहीं प्रभु, आप माया की जाल में हमें डाल रहे हैं, हमें चाहिए तो यही पर चाहिए। भगवान ने कहा, तथास्तु, जा तेरी मनोकामना पूर्ण होगी। तत्पश्चात वह भृग नामक दैत्य सर्वप्रथम पृथ्वी लोक पर बैल के पास पहुंचा। सभी सनातनियों को मैं बता देना चाहूँगा कि बैल जो हैं वह सनातन धर्म के प्रतीक हैं। बैल की रक्षा करना चाहिए। बैल और गौ माता, बैल जो हैं यह सनातन धर्म के प्रतीक हैं, और गौ माता देवी स्वरूप है। उनके शरीर में अरबों देवी देवताओं का निवास है। तो ध्यान रहे, बैल जो हैं वह धर्म के प्रतीक हैं, और गौ माता माता स्वरूप है। उनका आदर करें, उनका सब कोई कल्याण करे, उन्हें किसी कष्ट में ना डाले। तो हम कथा में कहाँ पर थे? जब भृग नामक दैत्य एक वन में पहुँचता है पृथ्वी लोक पर, वहाँ सबसे पहले उसे बैल दिखाई पड़ता है। बैल जो होते हैं वह धर्म के प्रतीक होते हैं, जैसा कि मैंने आपको पूर्ववत बता ही दिया है। तब भृग नामक दैत्य ने अपना शक्ति परीक्षण करने का सोचा, और उसने बैल के ऊपर तत्क्षण हाथ रखा। बैल तुरंत भस्म हो गया। बैल भस्म हो गया अर्थात धर्म भस्म हो गया। और श्रुतियों में यह कहने को मिलता है कि धर्मो रक्षति रक्षिता, जो धर्म की रक्षा करेगा धर्म उसकी रक्षा करेगा। जो धर्म को खंडन पहुंचाना चाहेगा ना, धर्म उसको नष्ट कर देगा। इस प्रकार से उसने सर्वप्रथम धर्म को नष्ट किया। ध्यान रहे, बहुत ही दिलचस्पी वाली कथा है, चूँकि भगवान शिव के तथा धर्म के अनेकानेक रहस्य इसमें जुड़े हुए हैं। उसके पश्चात उसको यह विश्वास नहीं हुआ कि ये केवल पशु पर ही यह शक्ति चलती है। तब वह गया ऋषि और मुनियों के पास। ऋषि मुनि अर्थात होते हैं वह ब्राह्मण, और ब्राह्मण के लिए कहा गया है
नमो ब्राह्मण देवाय गौ ब्राह्मण हिताय च जगद हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। ब्राह्मण को गोविंद अर्थात भगवान श्री हरि की तुलना दी गई है, अर्थात पृथ्वी पर जितने भी ब्राह्मण हैं नियम धर्म से रहने वाले, वह सभी भगवान विष्णु के तुल्य पूज्य हैं। और उसने ब्राह्मणों के पास जाकर के ब्राह्मणों को भी बस भस्म किया। तत्पश्चात उसको यह लगा कि यह केवल मानव तक ही सीमित है। वह इंद्र के लोग स्वर्ग में पहुंच गया। स्वर्ग में नारद मुनि ने तुरंत जाकर सूचित किया कि सभी लोग पलायन करें यहाँ से, अन्यथा भृग नामक दैत्य पधार रहा है। और ध्यान यहाँ रहे, पृथ्वीवासी ही उसको भस्मासुर का नाम देने वाले। जब वह आया सबको भस्म करने लगा, तब सभी मनुष्य उसे भस्म करने वाला असुर कहने लगे। तब से वह स्वयं से अपना नया नाम खोलता है कि आज से मेरा नाम भस्मासुर हो गया। इस प्रकार से वह सोच करके देवताओं के पास गया। एक देवता को उसने भस्म कर दिया। तत्पश्चात सभी देवता अंतर्ध्यान हो गए। नारद मुनि वहाँ उपस्थित थे। नारद मुनि भी डर गए कि कहीं यहाँ पागल प्राणी हमें भी भस्म ना कर दे। उन्होंने जब पूछा तब नारद मुनि ने बताया कि हम तो आपके गुरु हैं, हमने ही आपको उपदेश दिया था कि भगवान शिव की उपासना करो, तभी तुम्हें यह सब प्राप्त होगा। भृग नामक दैत्य ने अर्थात भस्मासुर ने कहा, जी मुझे ज्ञात है, मैं आपको भस्म नहीं करूंगा, आप तनिक भी चिंतित ना हों। तब भगवान ने माया अपनी फैलाई और नारद जी ने उन्हें सुझाव दिया कि यह जाकर के हर एक कार्य अपना बुद्धि से करो और जाकर के अन्य देवताओं पर भी प्रयास करो। उसकी यह अभिलाषा बढ़ाने की सोच रहे थे कि वह जितना ही पाप करेगा उतनी ही जल्दी वह भस्म होगा। इसलिए वह भगवान शिव के पास गया और रास्ते में माँ आदिशक्ति जगत जननी जगदम्बा का दर्शन किया और वह भृग नामक दैत्य कामातुर हो गया। और माँ पार्वती जो जगत की माँ है, उनके ऊपर कुदृष्टि से देखने लगा। और आगे भगवान शिव से प्रश्न करता है कि भगवान शिव, यद्यपि मेरे पास शक्ति है तो मुझे और मेरे पीछे एक स्त्री का होना अनिवार्य है, इसलिए आप माँ पार्वती को मुझे सौंप दीजिए। भगवान शिव भोले भाले, वह तो सब जानने वाले हैं, चूँकि उन्हें त्रिकालदर्शी भी कहा जाता है। वह बैठे हुए थे, चूँकि वह आगे की सभी लीला जानते थे। और तब भृग नामक दैत्य ने कहा, भगवान इसके लिए मुझे आपको भस्म करना पड़ेगा। भगवान शिव ध्यान में चले गए और उन्होंने कहा, जैसी तुम्हारी मर्जी। और वह भगवान के पास बढ़ता चला गया। इतने में ब्रह्मदेव ने काल की गति को अपने हाथ में ले लिया और भगवान विष्णु ने कहा, जब तक मेरा मोहिनी रूप का अवतार ग्रहण ना हो जाए तब तक आप काल को बांध कर रखिए। और समय की गति को ब्रह्मदेव ने रोक दिया। भगवान विष्णु साक्षात मोहिनी के स्वरूप में आ गए और वह व्यक्ति भागता रहा, भृग नामक दैत्य, लेकिन भगवान शिव के पास नहीं पहुंच सका। चूँकि काल की गति को पकड़ ली गई थी, समय चल ही नहीं रहा था, तो वह व्यक्ति एक निर्धारित समय में वहाँ पहुँचता, लेकिन जब समय ही बंधा है तो वह कहाँ से पहुँचेगा। इसलिए भगवान ब्रह्मदेव ने समय को बांध कर रखा था। और भगवान मोहिनी का जब ब्रह्म देव के अनुसरण से मोहिनी अवतार हुआ तो वह देखकर सभी देवगण भी आश्चर्यचकित हो गए, चूँकि उनका नाम ही मोहिनी है। तो मोहिनी अर्थात सबके मन को मोहने वाली मोहिनी। तत्पश्चात भगवान नारायण स्वरूप मोहिनी भृग नामक दैत्य के पास जाती है और उनको देखकर भृग के मन में फिर से काम की इच्छा जागृत होने लगती है। और उसी समय वह इतना कामातुर हो जाता है कि दास तक बनने को मोहिनी का तैयार हो चुका था। और मोहिनी ने यह रखा कि यद्यपि आप हमारे साथ नृत्य करते हैं तब तो हम आपको स्वामी स्वरूप में ग्रहण करेंगे, अन्यथा हम आपको ग्रहण नहीं करेंगे। उसने कहा, जैसा तुम्हारा आदेश। और मोहिनी के साथ नाचते नाचते एक दो बार बचते बचाते और अंत में उसने स्वयं के ऊपर अपना हाथ रख दिया। चूँकि उस समय भी काल की गति को बांध कर रख दी गई थी, वह तब भी भस्म नहीं हुआ। तब ब्रह्मदेव बड़े आश्चर्यचकित हुए कि यह अभी भी भस्म क्यों नहीं हुआ। तब भगवान नारायण के द्वारा उनको यह उत्तर भेजा गया कि हे ब्रह्मदेव, आपने काल की गति को रोक रखा है, इसलिए आप काल को मुक्त करिए। जैसे ही भगवान ब्रह्मदेव काल को इधर से मुक्त कर रहे हैं, उधर से भस्मासुर भस्म हो जाता है और सभी देवताओं का कष्ट दूर हो जाता है। मित्रों, कथा कैसी लगी आप सब कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं और ज़्यादा से ज़्यादा सनातनियों के पास यह सत्य कथा पहुंचाने का प्रयत्न करें। यह कथा आपको 8वें खंड में मिल जाएगी और YouTube पर हम भी देखें, कहीं कहीं भगवान को यह दर्शाया गया है कि भगवान भोलेनाथ उससे डर के भाग रहे हैं। अरे भैया, वो त्रिकालदर्शी हैं, वो किससे डरेंगे? सब उन्हीं की तो माया है। यह सब केवल और केवल अपवाद है।
जो सनातन धर्म को नीचा दिखाना चाहते हैं वह इस तरीके की कथा को बनाते हैं। कथा ऐसी बनाई जाए जिससे कहने का तात्पर्य वेद पुराण में तुलना की जाए तो समान प्रकार की कथा ना देखें। जो सत्य कथा थी मैंने आपको यही कथा सुनाई है। यद्यपि आप प्रमाण मांगेंगे तो हम शिव पुराण के आधार पर आपको प्रमाण भी दे सकते हैं। आप सभी स्वस्थ रहें। जय श्रीमन नारायण।